प्रभुपाद की। आज गुरुवार 10 जून ये प्रभुपाद जी ने जो आज की शिक्षा है ये मॉन्ट्रियल कनाडा में आज के दिन प्रभुपाद ने कहा था 10 जून 1968 को। एक राजा सिंहासन पर बैठा है और एक कीड़ा भी, दोनों एक ही सिंहासन पर बैठे हैं, किंतु दोनों में बड़ा अंतर है। एक ही सिंहासन पर बैठने का अर्थ यह नहीं कि दोनों एक समान हो गए, क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति के कारण कीड़े की सहज स्थिति दूसरों को काटना है और राजा की स्थिति शासन करना है। यद्यपि दोनों समान स्तर पर हैं, उनमें विशाल अंतर है। इसी प्रकार भगवान और जीवात्मा दोनों एक स्थान पर बैठ सकते हैं, एक स्थान पर बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। तो ये भी एक बड़े विचारने की बात जगत गुरु श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि सिंहासन के ऊपर राजा बैठा और एक कीड़ा भी साथ में बैठा हुआ है। दोनों एक सिंहासन पर बैठे हैं, पर एक सिंहासन पर बैठने के कारण वो एक समान नहीं है। कीड़े का काम काटना है और राजा का काम है शासन करना। बहुत अंतर है। इसी प्रकार हृदय में आत्मा और परमात्मा दोनों बैठे हुए हैं। आत्मा परमात्मा दोनों विराजे। याद रखो सारे, हम सब के हृदयों में आत्मा जो हम हैं, परमात्मा जो भगवान है, वो बैठे हुए हैं। तो बैठे तो हैं वो एक ही स्थान पर, लेकिन कार्य अलग अलग है। जैसे राजा का काम है कि शासन करना और कीड़े का काम है काटना। बैठे एक ही जगह पर हैं। तो प्रभुपाद यहाँ इन शब्दों में ये समझा रहे हैं कि भगवान और जीवात्मा दोनों एक साथ बैठ सकते हैं, एक साथ बातें कर सकते हैं, लेट सकते हैं, खा सकते हैं, किंतु वह अंतर बना ही रहेगा। जीव और भगवान का, आत्मा और परमात्मा का। तो हम जीवात्मा हैं और परमात्मा जो हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये उनकी जीवों पर कृपा है। बहुत गर्मी हो रही, एक मिनट पंखा चले, इसको चला दो। तो इसमें ये ध्यान रखो, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है सब जीवों पर। जीव जब उनसे अलग होकर सुखों को भोगना चाहता है तो उसके साथ साथ ही रहते हैं, उसको छोड़ते नहीं। और ये भी एक परिस्थिति बताई है श्वेतवत्सला उपनिषद में। श्वेतवत्सला उपनिषद में बताया है कि परिस्थिति ऐसे है जैसे एक वृक्ष पर दो पंछी बैठे हैं। एक पंछी वृक्ष के फल को खा रहा है
और दूसरा पंछी फल खाने वाले पंछी को देख रहा है। और जो फल खाने वाला पंछी है वो फल खाने में इतना व्यस्त है कि उसका साथी जो उसके साथ बैठा हुआ है उसके पास टाइम ही नहीं उसकी ओर देखने का। यही गति हमारी है। हम संसार के भौतिक भोगों में लगे हुए हैं और भगवान हमको देख रहे हैं, परमात्मा के रूप में साथ में बैठे हैं। तो हमें भगवान की ओर मुड़ना है, क्योंकि ना हम ये शरीर हैं, ना हम इस संसार से हैं, ना स्त्री हैं, पुरुष हैं, ना छोटे हैं ना बड़े हैं। हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो जैसे फल खाने वाला पंछी फल खाने में इतने व्यस्त है कि उसके पास समय नहीं है अपने मित्र को देखने का, ऐसी ही गति हमारी है। कम भोग विलासों में इतने पड़ गए हैं और दूषित हो चुके हैं, हमारे पास समय नहीं है अपने आराध्य देव भगवान को परमात्मा रूप में देखने का। तो हमें भगवान की ओर मुड़ना है। प्रभुपाद जी का संदेश क्या है? भगवान की ओर मुड़ो, बैक होम, बैक टू गॉड है। ये संसार का घर हमारा घर नहीं है जिससे हम बड़े अटैच हैं। जैसे एक बालक हमारे पास पढ़ता था, पढ़ा कोई 10-12 साल, घर में गया अब छुट्टी के लिए, पर कहना नहीं आना मैंने अब वापस। अटैचमेंट देखो कैसी है। जबकि 11 साल यहाँ रहा, प्रभुपाद जी उसको पढ़ाया लिखाया, अभी कहते नहीं। तो ये सब नरक का द्वार है। ऐसी भावना हमारी होनी जो है ना, वो हमको फिर से आवागमन में ले जाएगी। कब तक रहेगा ये शरीर? इसको तो छोड़ना ही है एक दिन, और किसी भी अवस्था में छोड़ा जा सकता है। लेकिन परमात्मा की ओर ना देखने के कारण, अशुद्ध होने के कारण हम लोग जो हैं बस संसार से ही अटैच रहना चाहते हैं। ये अटैचमेंट नरक का द्वार है, जन्म मरण का चक्कर है। हमने अपने आप को भगवान के साथ अटैच करना है, श्री कृष्ण के साथ हमने अपने आप को जोड़ना है, बस ये संदेश है। और हम श्री कृष्ण बन भी नहीं सकते, ना हम हैं। हाँ, हम उनके सच्चे सेवक बन सकते हैं। सच्चे सेवक बनने से आध्यात्मिक जगत में एक ऐसा समझाया है, सेवक जो है आध्यात्मिक जगत में वो भी स्वामी बन जाता है। जैसे उदाहरण दिए हैं प्रभुपाद जी ने कि जसोदा और नंद बाबा दोनों सेवक हैं, भगवान भक्त हैं, लेकिन दोनों इतने महान हैं कि भगवान जसोदा जी की डांट से डरते हैं। डांट दिए माता जाओ तो भगवान रोने लग पड़ते हैं। भगवान भी चाहते हैं उन पर कोई शासन करे, उन पर कोई शासन नहीं कर सकता, वो सब पर शासन करने वाले हैं। लेकिन वो चाहते हैं कभी मेरे पर भी कोई शासन करे, तो भक्तों के द्वारा उनको वे स्वीकार है। नंद बाबा जसोदा मैया का बड़ा प्रेम है भगवान के चरणों, बहुत प्रेम है। तो भगवान चाहते हैं, जैसे एक उर्दू के शायर ने कहा है, कहने को वो सुत नंद जसोदा के आप थे, कहने को वो सुत नंद वरना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। पर्दे में बालपन के ये उनके मिलाप थे,
ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ज्योति स्वरूप का ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। ऐसा क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। एक मुस्लिम भक्त ये भगवान का बालपन बता रहे हैं। कहीं थोड़ी बहुत मिस्टेक हो सकती है, लेकिन भाव बड़ा उनका अच्छा है। धीरे धीरे जब थोड़ा कोई भाव जागृत होता है, बढ़ता बढ़ता फिर बड़ा हो जाता है। जाहिर में वो सुत नंद जसोदा के आप थे। जाहिर में सुत वो नंद पर ना वो आप ही माई थे और आप ही बाप थे। वरन पर्दे में बालपन के ये उनके मलाप थे। ज्योति स्वरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। ज्योति ऐसा था बांसुरी के बजैया का बालपन। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। उनको बालपन से न था काम कुछ जरा। संसार की जो रीति थी उसको रखा बजा। रीति थी उसको मालिक थे वह आप ही, उन्हें बालपन से क्या। मालिक थे वह आप ही, उन्हें बाल वो बालपन जवानी बुढ़ापा एक था। वहाँ बालपन जवान बुढ़ापा सब एक था। ऐसा था बांसुरी के बजई। क्या क्या कहूँ मैं कृष्ण कन्हैया का बालपन। तो बड़ा लंबा ये बालपन है। आखिर में देखो कवि ने करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल। एक आप और दूसरे उनके ग्वाल बाल। एक आप और दूसरे साथ उनके माखन दही चुराने लगे सबके देखवा। दी अपनी दूध चोरी की घर घर में धूम डाल। तो ऐसे बालपन वर्णन किया है। तो आखिर में कवि क्या लिख रहा है? सब मिल के यारो कृष्ण मुरारी की बोलो जय। गोविंद कुंज शैल बिहारी की बोलो जय। दधि चोर गोपीनाथ बिहारी की बोलो जय।
तुम भी नजीर कृष्ण मुरारी की बोलो जय। नजीर इनका नाम था। नजीर बड़ा लंबा, इन्होंने 22 स्टिंजे हैं, 22 पैरों में ये भगवान का बालपन वर्णन किया है। तो भगवान सबके माता पिता हैं और भगवान को भी ऐसा लगता है कि कोई मेरा भी माता पिता हो, तो वो अपने भक्तों को बनाते हैं माता पिता। और पूरा जैसा मतलब बच्चा माँ बाप के साथ होता है, कैसा करता है, वैसा ही करते हैं भगवान। तो उनके बालपन में बहुत सुख, बहुत आनंद मंगल। वैसे बच्चा तो किसी का भी अच्छा लगता है, पशु पक्षी का भी बच्चा अच्छा लगता है, पर भगवान जब बाल रूप में तो होंगे तो कितने अच्छा लगते होंगे। ये ना विचार करो, इस बात को सोचो। तो हमने उन्हीं भगवान को मिलना है, तो अब प्रयास में लग जाओ, मन बना लो, इस जन्म में मिलना है। और प्रभुपाद जी जैसे महान वैष्णवों की कृपा से उन्होंने बड़ा सुगम मार्ग बता दिया है, बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया है जो शास्त्रों पर आधारित है। तो हम लोग इस रास्ते पर चलें और प्रयास करें दूसरों को चलाने का, इसमें जीवन की सफलता है। तो प्रसंग चल रहा था कालिदास जी का। कालिदास जी कल के सत्संग में झारू ठाकुर के घर में गए थे। झारू जो ठाकुर थे वो शूद्र परिवार से थे, लेकिन वैष्णव की कोई जात नहीं होती। जो वैष्णव बन जाता है वो बनना है नहीं कि तिलक लगा लिया, कंठी पहनी तो बन गए, ना, ऐसा नहीं। हृदय का परिवर्तन होना चाहिए। तिलक लगा लिया, कंठी पहनने के हृदय से स्त्रियों का चिंतन करते रहे और उल्टी सीधी बातें सोचते रहे, मोबाइल देखते रहे, ये फिर वो नरक का द्वार है। हृदय का परिवर्तन हो फिर वो पूजनीय बन जाता है। झारू ठाकुर शूद्र थे पर वो बड़े भक्त थे, वो भी और उनकी पत्नी भी। और कालिदास जी भी शुद्ध भक्त थे। कालिदास जी एक बड़े परिवार में जन्मे, वो शूद्र नहीं थे, झारू ठाकुर शूद्र थे। तो वो उनके घर में आए, उनको पता लगा ऐसे वैष्णव। कालिदास जी महाराज ऐसे थे, वो वैष्णवों को ढूंढते रहते थे, जहाँ पता लगे भाई वहाँ चले जाते। और उनका एक ही हॉबी थी, उनका एक ही काम था वैष्णवों की जूठ को खाना, ये उनकी है। और कालिदास जी मामा थे रघुनाथ दास। तो रघुनाथ कौन थे? एक राजा के बेटे। इतना धन संपत्ति उनके पास था इसकी कोई था नहीं, अथा। उनके पिता गोवर्धन मजूमदार और ताया हिरण्य मजूमदार 7 गांवों के सप्तग्राम के अधिपति थे। 7 गांव उनके अधीन थे। तो कालिदास जी जब उनके वो मामा हैं, तो वो बहुत उच्च कोटि के अमीर आदमी थे, लेकिन उच्च कोटि के भक्त भी थे वो। तो कालिदास जी का यही तो यहाँ पता लगे वैष्णव यहाँ कोई है, कालिदास जी वहाँ पहुँच जाते थे, उनकी जूठ खाते थे, प्रसाद लेते थे उनका। वैष्णवों की जूठ खाने से शुद्धि होती है। वैष्णवों की जूठ जो है हमारे मलिन मन को शुद्ध करती है। तो कालिदास जी जो शुद्ध होते हैं और शुद्ध होना चाहते हैं, भगवान के वो निकट आना चाहते हैं। तो कल के प्रसंग में वो झारू ठाकुर जी के घर में गए थे,
झाड़ू ठाकुर ने उनका बड़ा स्वागत किया। झाड़ू ठाकुर जी ने कहा, मैं साथ वाले ब्राह्मण के घर से कुछ आपके खाने के लिए मंगवाता हूँ, वो बना देंगे आपके लिए। तो झाड़ू ठाकुर अपना कालीदास जी कहते हैं, भाई मैं आपके घर में खा सकता हूँ, इसमें क्या है? कि नहीं, मैं शूद्र हूँ। देखो, जो वास्तव में वैष्णव बन जाता है बड़ा विनम्र बनता है। जिसके मन में विषय विकार है, गंदे मोबाइल देखना है, वो क्या वैष्णव है? वो वैष्णव में थोड़ी है, नरकगामी, नरक में जाना पड़ेगा उनको। वैष्णव तो वो है जिसका मन केवल भगवान के चरणों में लगा हुआ है, और कोई भी जाति हो उसकी। 2 श्लोक भी कल आए थे भागवत के, जिसमें कहा था कि कोई अगर कितना विद्वान ब्राह्मण है, सारे वेदों का ज्ञाता है, अगर वो भगवान का भक्त नहीं है तो बिल्कुल बेकार है। वो भागवत कह रहा है, भागवत से बड़ा कोई ग्रंथ नहीं। अगर कोई चंडाल है, चंडाल मतलब जो कुत्ते खाने वाले, पंचम श्रेणी के घर में पैदा हुआ लेकिन भक्त है भगवान का, तो उस ब्राह्मण से वो चंडाल अच्छा है जो भगवान का भक्त है। इसी चीज का प्रचार रामानंदाचार्य ने भी किया। रामानंदाचार्य बहुत बड़े वैष्णव हुए, और रामानंदाचार्य ने कहा, सारे मेरे पीछे बोलो, जात पात पूछे नहीं कोई, जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजई सो हरि का होए, हरि को भजई सो हरि का होए, जात पात पूछे नहीं कोई। अभी देखो, ये आंदोलन जिसे पूरी दुनिया को इन महापुरुषों ने दिया, प्रभुपाद जी ने दिया, पर शुरुआत इसकी की स्वयं भगवान ने 500 साल पहले। भगवान कृष्ण ने, कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो भगवान कोई शूद्र घर में प्रकट नहीं हुए, एक ब्राह्मण परिवार में प्रकट हुए। उनके पिता का नाम शिला जगन्नाथ मिश्र था, मिश्र ब्राह्मण। लेकिन उनके जो अनुयायी थे, शूद्र, मुसलमान, सबको गले लगाते थे भगवान। ये भगवान ने हम कलयुग के लोगों को ये शिक्षा दी है कि तुम ये जाति पाति का जो भेदभाव तुम लोगों ने रखा है, इसको समाप्त करो। जो भक्त बन जाता है वो सर्वश्रेष्ठ है, चाहे वो किसी भी जाति का है। अभी जब धन्ना जाट बड़े महान भक्त हुए हैं राजस्थान में, उनकी कथा ग्रंथ साहब में भी है। तो धन्ना जाट शुरू से भक्त, वो भी अवतारी पुरुष थे। तो उन्होंने इतनी साधु संतों में उनकी लगन थी धन्ना जाट की। एक बार वो खेत में बीज डालने के लिए जा रहे थे, संत मंडली आ गई आगे से। वो बीज जो था सब बेच बाच के संतों को खिला दिया अभी खेत में नहीं डाला। तो भाई जब कहूँगा भाई खेत में कोई नमी कम थी, बीज पैदा नहीं हुआ। वो बीज बो दिए संतों के पेट में। हुआ क्या? त्रिलोकीनाथ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से उसका खेत हरा भरा हो गया, सब बीज पैदा हो गया। तो धन्ना जाट तो जानते थे, मैंने तो बोया तो था नहीं। लोग कहें भाई धन्ने की फसल बड़ी अच्छी है। धन्ना सोचने लगे भाई मैंने बोया तो था नहीं, फसल कैसे हो गई? देखा वाकई फसल सब बाकियों से बड़ी अच्छी फसल है। ये देखो ये संत सेवा का एक बहुत बड़ा। तो अभी धन्ना जाट तो भजन में लगे रहते थे। फसल हो गई तो पक जाए तो पक्षी पशु खा जाते हैं, उसकी रखवाली करनी पड़ती है।
धना जाट अपने भजन में, भजन कीर्तन में लगे रहते। वो भगवान को जिनकी कृपा से फसल पैदा हुई, एक सेवा का नौकर बन के आ गए भगवान धन्य जाट के पास। आगे कि मैं नौकरी चाहिए, कि तो क्या कर सकते हो? मैं कोई भी काम कर सकता हूँ, मैं रखवाली अच्छी कर सकता हूँ। मैं कहते भाई रखवाली तो कर सकते हो, पर हमारे पास देने लेने के लिए कुछ नहीं है। कहते कोई बात नहीं, जो फसल होगी उसमें से कुछ भाग हमको दे देना आप। ठीक है। तो वो बात तय होने लगी। धना कहता खेत हमारा, बीज हमारा। सोचना बीज तो मैंने बोया नहीं था, चुप हो गए हो। तो कुछ वो भगवान ने तरीके से कि मैं रखवाली करूंगा, देखो हमारे ठीक है, कुछ भाग देने का लिखा भक्तमाल में, सारी कथा है वो। उन्होंने कहा कि ठीक है, पर देखो सेठ जी मैं भोजन यहीं करूंगा। ठीक है, आप मुझे पहुंचाएंगे? ठीक है। भगवान खेत की रखवाली कर रहे हैं धन्य जाट की। धन्य जाट बड़े उच्च कोटि के भक्त हैं, उच्च कोटि के भगवत भक्त हैं। जाति क्या जाट, कोई किसी जाति का हो कोई चिंता नहीं। तो एक दिन भोजन लेके आए, भगवान शयन कर रहे हैं लेटे हुए। अभी तक धन्य जाट को पता नहीं है कि ये भगवान ही है मेरे यहाँ पर आए हुए। तो धन्य जाट सोचने लगा, सोए हुए को जगाना नहीं चाहिए, चलो मैं भोजन लेके आया तो जगा देते हैं। उन्होंने भगवान का मुंह ढका हुआ जैसे चद्दर उठाई। चद्दर उठाई तो क्या देखा? मोर मुकुट किरीटी कुंडल भगवान कृष्ण। धन्य जाट हैरान, ये तो त्रिलोकीनाथ भगवान जिनका मैं भजन करता हूँ। फिर उठाया भगवान, फिर वैसे नॉर्मल बन गए। अभी धन्य जाट समझ गया भगवान की कृपा। तो धन्य जाट एक दिन कहता है, और सब काम करते हैं, हल चलाते हैं, रखवाली करते हैं, धन्य जाट के साथ ही रहते हैं भगवान। तो धन्य जाट कहता है प्रभु मुझे गले लगाओ आप। नहीं, गले नहीं लगाऊंगा। कहते क्यों? कहते कि तेरा कोई गुरु नहीं है। कहते गुरु क्या कर ले, आप जिसके सामने साथ रहते हैं। कहते नहीं, गुरु के बिना गति नहीं। भगवान देखो गुरु पर कितना बल दे रहे हैं। तो अच्छा फिर बताओ किसको मैं गुरु बनाऊं? कि तुम जाओ रामानंदाचार्य। एक घटना मैंने इसलिए सुनाई, भगवान ने धन्य जाट को रामानंदाचार्य जो वाराणसी में रहते थे, जिन्होंने ये कहा कि जात पात पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का हो। उन्होंने जब उनसे दीक्षा ली, फिर भगवान ने उनको गले लगाया। तो भगवान जो हैं कलयुग के लोगों का भी कल्याण चाहते हैं। कलयुग में बड़ी हालत खराब हो गई है। अभी 5000 साल हुए, कई मत मतांतर फैल चुके हैं, सब अपनी अपनी डफली बजा रहे हैं, सनातन डफली कोई नहीं बजा रहा। लेकिन भगवान ने एक बड़ा चमत्कार, ऐसे महापुरुषों को प्रभुपाद जी को भेज करके असली चीज का प्रचार जो लुप्त हो रहा था पूरी दुनिया में, भारत से भी लुप्त हो रहा था, ऐसे शासनकर्ता आ गए जिन्होंने धर्म समाप्त कर दिया। कोई धर्म नहीं किसी का, धर्म निरपेक्ष। तो भगवान के भेजे हुए भक्त ने सारी दुनिया में धर्म की स्थापना कर दी, कोई देश बचा ही नहीं। तो हमें इन बातों को समझ करके अपने मन को पक्का बनाना है कि मैंने इस जन्म में भगवत धाम जाना। शरीर तो भाई छोड़ना पड़ेगा। अगर शरीर से हमारा मोह बना रहा, खाने पीने से मोह बना रहा, तो वो ठीक नहीं, वो अच्छा नहीं। खाने पीने से मोह बना रहा तो हाथी तो 2 मन खाता है रोज का। विषयों से, विषय विकारों से मोह बना रहा तो कुत्ते बिल्ली को विषय विकारों की कितनी सुविधा है, सुअर को कितनी सुविधा है।
कोई टोक टाक उनमें है ही नहीं। माँ भी पत्नी, बहन भी पत्नी, बेटी भी पत्नी, ये पशुओं का जीवन है। तो इस शरीर में तो हमें केवल भगवत प्राप्ति करने के लिए मिला है। पर ये बात याद रखो, हमारे मलिन मन को ये बड़ा कठिन लगता है। मन बड़ा मलिन है ना। जैसे एक को हम बोलते था मोबाइल नहीं देखा कर, तू देखता था, मुझे लगा भाई नहीं, मोबाइल में तो गंदगी है, सब गंद खाना दिखाते हैं। ऐसे ये मोबाइल बन गया है, दुरुपयोग उसका होता है, गंदी बातें दिखाते हैं और लोग देखते हैं। तो उसको लगा अंदर से भाई ये गंद खाना मैं देखता हूँ, कहते हैं हमारा ले लो मेरा मोबाइल। पहले मन गंदा हो चुका है बड़ा। फिर भी शुद्धि हो सकती है, लग जाना है शुद्धि में। हमने मन को शुद्ध करना है। मन चंगा जो कटौती में गंगा। रविदास जो थे चमार थे, उन्होंने कटौती जो जिसमें चमड़ा भिगोते हैं उसके नीचे से गंगा बहा दी थी। बड़ी लंबी स्टोरी है, फिर कभी मौका मिला सुनाएंगे। तो हमें मौका, सारी कोई जाति पाति नहीं, सबको मौका है वैष्णव बनने का। गोरे को, काले को, हिंदू को, मुसलमान को, सिख को, ईसाई को। एक सरदार जी कीर्तन कर रहे हैं बड़ा अच्छा। राधे राधे बोलिए शाम उसी के होलिए, राधे बोल श्याम। बड़ा बढ़िया कीर्तन कर रहे हैं वो। राधे राधे बोलिए शाम उसी के होलिए, राधे। आत्मा तो परमात्मा की है ना। कोई कहीं पैदा होगा, कोई कहीं पैदा होगा। हम विषय विकारों में मन मलिन हो गया हमारा, लेकिन कोई भी शुद्ध हो सकता है। तो झारू ठाकुर जी महाराज वैष्णव हैं, विनम्रता की मूर्ति, अपने आप को वैष्णव मानने के लिए तैयार नहीं है। अभी हम बने नहीं, तिलक लगा लिया मैंने, मैं बड़ा महान वैष्णव बन गया हूँ, मेरे जैसा कोई है नहीं। ये मूर्खता है, ये अहंकार है। अहंकार मत होइए, अहंकारी जी पागल। कालिदास जी भी वैष्णव और झारू ठाकुर भी वैष्णव। तो जब मना कर दिया झारू ठाकुर ने मैं शूद्र हूँ, उन्हें शास्त्रों से बताया, भागवत से बताया, चैतन्य चरितामृत मैंने पढ़ा था, उसमें और भी बहुत सारे रेफरेंस दिए हैं। कालिदास जी ने बड़े विद्वान थे, बड़े घर से थे, वैष्णव थे। सब सुनने के बाद कल के प्रसंग में ये था, झारू ठाकुर कहते हैं ये बात ठीक है आपकी, पर मैं वैष्णव ही नहीं, मैं तो शूद्र हूँ। ये है सच्चे वैष्णव। ऐसे सच्चे वैष्णवों की चरण धूलि हमको चाहिए। आगे आप इस प्रसंग में पढ़ेंगे कि कालिदास जी को क्या भगवत कृपा मिली। वैष्णवों की कृपा से ही भगवत कृपा मिलती है। ये प्रसंग भी सभी को अपने जीवन में धारण करना चाहिए। ये धारण कर लेंगे, समझ लेंगे तो बेड़ा पार होगा, नहीं तो बेड़ा मझधार है। ये मत सोचो कि मैंने अगर दीक्षा भी ले ली तो मैं ठीक तरह से भक्त नहीं बना, तो बेड़ा मझधार है। अगर हमारा मन नहीं बदला, मन शुद्ध नहीं हुआ, तो भैया बड़ा कष्ट है। तो झारू ठाकुर भी वैष्णव थे, सच्चे वैष्णव। कालिदास जी वैष्णव थे। मैं बोलूँगा नहीं, आगे पढ़ के सुनाता हूँ आपको कैसे क्या हुआ। वही प्रसंग आगे बढ़ रहा है। बड़े प्रेम से बोलो शिला झारू ठाकुर जी महाराज की, बोलो शिला कालिदास जी महाराज की। शिला कालिदास ने फिर कुछ नहीं कहा, झारू ठाकुर को नमस्कार किया। जब उन्होंने माना ही नहीं कि मैं वैष्णव हूँ, उन्होंने कुछ नहीं कहा और उनसे जाने की अनुमति ली कि मैं अभी जाना चाहता हूँ। झारू ठाकुर, शिला झारू ठाकुर आपको छोड़ने कुछ दूर तक आपके संग संग आए। जब वे लौटकर घर को चले तब पीछे से आपने अवसर पाकर जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े थे वहाँ वहाँ की धूली को उठाकर अपने सर्वांग में उसका खूब लेपन किया। झारू ठाकुर जी ने, महाराज ने, झारू ठाकुर जी ने किया या कालिदास ने किया, ये वर्णन नहीं आ रहा अभी यहाँ पर है।
ये लिखा नहीं तूने कालिदास। जालू ठाकुर आपको छोड़ने कुछ दूर तक आपके संग संग आए, जब वे लौट कर घर को चले गए आए, तब पीछे से आपने अवसर पाकर, कालिदास लिखना चाहिए, कालिदास नहीं लिखा नाम, अवसर पाकर जहाँ जहाँ उनके चरण पड़े थे जालू ठाकुर के, बाम की धूली को उठाकर अपने सर्वांग में उसको खूब लेपन किया कालिदास जी महाराज ने। और कालिदास जी उस समय के बहुत बड़े सेठ थे, छोटे गरीब आदमी नहीं थे, बहुत अमीर आदमी थे, पर वैष्णव थे वो। फिर भी कालिदास जी की तृप्ति नहीं हुई, धूल तो ले ली, उनकी धूली मिल गई, तृप्ति नहीं हुई, क्योंकि वैष्णवोचिष्ट पाने का आपका जो नियम था वह अधूरा ही रह गया था। वैष्णवों के जो जूठ उचिष्ट कहते हैं, जूठ को वैष्णव ने खा लिया। और देखो बीच में बात आ रही है कि नारद जी कैसे भक्त बने थे इतने। पूर्व जन्म में नारद जी ने अपनी कथा सुनाई है भागवत में। वो एक दासी के पुत्र थे, माँ उनकी दासी थी बेचारी, सेवा करती थी आश्रम में। वहाँ संत महात्मा के ठहरते थे। तो अभी 9 साल की अवस्था थी नारद जी की पूर्व जन्म में। तो संतों का संग उनको मिला। संत जब भोजन कर लेते तो नारद जी महाराज पूर्व जन्म में पूछते, ये आपकी जूठ मैं खा लूँ? खा लो। जूठ खाने से, संतों की जूठ उचिष्ट खाने से उनको विराग उत्पन्न हो गया 9 साल की अवस्था में ही। तो कहते मुझे भी साथ ले चलो। 9 साल की अवस्था में संत कहते तुम माँ का इकलौता बेटा है, तुम यहीं रहो, माँ के साथ रहो, माँ का तेरे में मोह भी बहुत है। हुआ क्या, एक दिन माँ दूध धोने गई थी गाय का, रास्ते में माँ को सांप ने काट लिया। सांप ने काट लिया, बेचारी की मृत्यु हो गई। ये बंधन में छूट गया नारद जी का। 9 साल के निकल पड़े अभी घर से निकल पड़े तो भगवान ने उनको दर्शन दिए, क्योंकि बस अदृश्य हो गए दर्शन देकर। कहते अभी इस जन्म में हम तुम्हें दोबारा नहीं मिलेंगे, अभी तुम तपस्या करो, फिर तुम्हें हमारी प्राप्ति होगी। खैर नारद जी कैसे इतने बड़े भक्त बने? संतों की जूठ खा करके। संतों की जो उचिष्ट है, जूठ है, उसमें इतना वो पवित्रता है, इतनी पवित्रता है, खाने वाला भी पवित्र हो जाता है। अभी देखो एक बात ये प्रभुपाद जी ने समझाई है, समझने की बात है कि जैसे किसी को टीबी की बीमारी हो, उसके जूठ खाओगे तो टीबी हो जाएगा। किसी को कोविड हो तो कोविड वाले की जूठ खाओगे तो कोविड उसको भी हो जाएगा। लेकिन ये बात आध्यात्मिक जगत में भी लागू होती है। जिसे कृष्ण प्रेम की बीमारी, जो कृष्ण का भक्त है, उसकी जूठ खाओगे आपको भी कृष्ण प्रेम मिल जाएगा। प्रभुपाद ने ये समझाया है। तो नारद जी भक्त बन गए थे पूर्व जन्म में। और नारद जी फिर वो शरीर छोड़ने के बाद इतना बड़ा पद उनको मिला। बोलो देव ऋषि नारद जी महाराज की। तो एक बात मुझे याद आ रही है। एक बार प्रभुपाद जी ने मेरे को कहा कि नवजिकंदर मेरे लिए नीम के पकौड़े बनाओ। मैंने कभी बनाए नहीं थे नीम के, मैं जानता नहीं था। मैंने क्या किया, नीम के पत्ते लिए, ये बम्बई की बात है, जैसे साग होता है उनको धोया अच्छी तरह से और बेसन के उसमें मिलाया, थोड़ा नमक डाला, फ्राई किया उनको। नहीं तो प्रभुपाद जी के पास रखे, प्रभुपाद जी ने खाया, कहते ये तो जहर हो गया, कड़वे। कहते नीम के कोमल कोमल पत्ते लेने थे तूने थोड़े थोड़े। मुझे पता, मैंने प्रभुपाद पता नहीं था मेरे को। उन्होंने चख लिया तो प्रसाद तो बन गया ना, ये मेरे मन में विश्वास था। एक शुद्ध भक्त ने चख लिया, प्रसाद बन गया। और नीम के पकौड़े मैं नहीं खा सका, रख दिए मैंने।
पकौड़े खराब तो होते नहीं, रख दिए तले हुए पकौड़े। तो एक बार मैं अफ्रीका में था, अफ्रीका का एक भक्त आया, अजामिल उसका नाम था, मेरा गुरु भाई था वो। अजामिल जो है आया तो उसने मेरे को देखा, मैं प्रभुपाद जी की सेवा में, कहते महाराज कुछ मेरे को प्रभुपाद जी का दे दो प्रसाद। मैं देता हूँ। और पकौड़े पड़े थे और तो कुछ था नहीं उस समय अवेलेबल। मैंने पकौड़े मन की, लोग कहते थैंक यू बहुत धन्यवाद, खुश हो गया वो। पकौड़े लेके वो अफ्रीका चला गया वहाँ भक्तों को देने के लिए। फिर मैं भी प्रभुपाद जी का तिरुभाव जब धाम में चले गए, मैं फिर वापस अफ्रीका में गया। कहता महाराज, मैंने क्या? कहते वो जो आपने प्रभुपाद का महाप्रसाद दिया था ना। मैंने कहा कि अभी तक मेरे पास है। मैं क्यों? कहते कोई नहीं खा सकता उसको। कड़वा कड़वे हो गए, है तो प्रसाद, गुरुदेव ने चखा था उसको। तो मैंने कहा थोड़े थोड़े चखते रहो, भगवान का प्रसाद, गुरुदेव का प्रसाद है। तो भक्तों का उच्चिष्ट बड़ा दिव्य होता है। हमें प्रभुपाद जी का प्रसाद खाने का भी मौका मिला। वो कहते थे जो दीक्षित शिष्य हैं उनको देना, बाकियों को नहीं देना। तो कालिदास जी का, क्योंकि वैष्णवोच्चिष्ट पाने का जो आपका जो नियम था वह अधूरा ही रह गया। अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप झाड़ू ठाकर के घर के पास छिप कर बैठ गए। कालिदास जी मैंने छिप के बैठ गए घर, झाड़ू ठाकुर के घर के पास। झाड़ू ठाकुर ने घर जाकर कालिदास के लाए हुए आमों का बड़े प्रेम से भगवान श्री कृष्ण को भोग लगाया कर। क्या है? हैं? अच्छा, वेरी गुड। पीछे था ये, पीछे की डेट में है ना। स्मरण शक्ति तेरी अच्छी है, वेरी गुड। हम आपको प्रसाद दे रहे हैं, इसे खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे। प्रभुपाद कह रहे केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो। तुम इतने मूर्ख हो, इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। ज्ञान तुम्हें समझ नहीं आएगा, बड़े जड़ हो, मूर्ख है, मोटी बुद्धि है। जैसे हमारे यहाँ पर हैं वो कृष्ण मोहन जी महाराज, बड़ी मोटी बुद्धि है उनकी, हंसते करते हैं और अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। वो बहुत चतुर, मैं जैसे चतुर कोई है ही नहीं। अभी देखो जैसे आचार संहिता में लिखा है भाई ये करना ये नहीं करना, उनसे पढ़ी होगी थोड़ी उन्होंने, बड़ा कठिन है ये। कि ये जो आचार संहिता है एक दिन विचार संहिता बन जाएगी, ये हमारे कृष्ण मोहन जी का कहना है। जैसे वो बहुत बड़े महान विद्वान हैं, मूर्ख हैं बल्ले दर्जे के। कृष्ण मोहन जी मूर्ख हैं लेकिन अपने आप को बड़ा चतुर समझते हैं। अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, कहती यहाँ छत के ऊपर एक स्विमिंग पूल बनना चाहिए। स्विमिंग पूल क्या मूर्खता है, बनाकर आप बन जाए, पूरे पाइप बना दो, पानी कहाँ से आएगा? दिमाग कुछ नहीं है उनका। एक दिन भागे, यहाँ से भाग के चले गए, यहाँ पर मोटा दिमाग, चले गए बम्बई, गूंजे जहाँ जहाँ जगह गए। कहते भाई हमारे मंदिर में तो बहुत अच्छा है। तब घूम फिर के फिर वापस आ गए। कहते यहाँ तो बहुत अच्छा है। यहाँ प्रभुपाद कृपा से प्रयास कर रहे हैं भक्ति करने का। तो प्रसाद जब खाते रहने से आप एक दिन भक्त बन जाएंगे, केवल खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। पशु तो पेट का ही सोचता है ना। याद रखो, जो स्त्री है जो पुरुष है जो पेट का सोचती है वो पशु के समान है। पशु हर समय पेट का ही सोचते हैं, कहाँ खाने के लिए मिलेगा, ढूंढ रहे हैं। कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है, गधा खाने के लिए ढूंढ रहे हैं। केवल खाने
खाते रहने से, क्योंकि तुम इतने जड़ हो कि तुम ज्ञान नहीं समझ सकते। तुम पशुओं के समान केवल पेट के बारे में सोचते हो। इसलिए हम यह सुविधा प्रदान कर रहे हैं। ठीक है, अपना पेट भरो और तुम इससे प्रभावित हो जाओगे। जिस प्रकार तुम किसी रोगग्रस्त स्थान से कुछ भोजन लेते हो तो उसके कीटाणुओं से संक्रमित हो जाते हो, इसी प्रकार यह श्री कृष्ण संक्रामित प्रसाद है। आप इसे लें और एक दिन आप कृष्ण भक्ति से संक्रामित हो जाएंगे। समझाई सभी को? नहीं, प्रसाद खाओ बस, और कुछ नहीं खाने की। जो लाड है छोड़ दो उसको। जैसे एक यहाँ पर है, अभी है नहीं यहाँ पर, उसके लीवर में गड़बड़ है, खाने का बड़ा चटकोरा है, चटकोरा खाने में बड़ा ढूंढता है वो। खाने का, हमने जीने के लिए खाना है, ना कि खाने के लिए जीना है। खाने के लिए जीना मतलब खूब खाओ, नहीं, जीने के लिए, आत्मा शरीर को साथ रखने के लिए खाना है। तो ये बड़ा अच्छा कोट प्रभुपाद जी का फीजी 30 अप्रैल को प्रभुपाद जी ने ये कहा था। धन्यवाद। तो ऐसे ही जब झाड़ू ठाकुर घर में आए, कालिदास जी के लाए हुए आमों का बड़े प्रेम से श्री कृष्ण भगवान को भोग लगाकर प्रेमानंद में धर्मपत्नी सहित प्रसाद पाया। फिर आम के छिलके एवं गुठलियों को दीवार के ऊपर से कूड़े के ढेर में डाल दिया, दीवार के कूड़े के ढेर पर डाल दिया। श्रील कालिदास तो ताक लगाए बैठे ही थे। जाओ कालिदास जी महाराज की बोलो, श्रील कालिदास जी महाराज की। झट से दौड़कर उन्हें उठाकर चूसने लगे। जो छिलके और गुठली फेंकी थी, छिलका कोई नहीं खाता आम का, उनको चूसने लगे कालिदास जी महाराज। इस उचिष्ट के खाने से आपके शरीर में महाप्रेम उदय हो गया, प्रेम, महाप्रेम जागृत हो गया। इसका नाम है वैष्णव श्रद्धा। इसको वैष्णव श्रद्धा कहते हैं। हमें वैष्णवों के चरणों में श्रद्धा पैदा करनी है। इनके चरणों में श्रद्धा पैदा हो गई तो जीवन सफल हो जाएगा। इसका नाम है वैष्णव श्रद्धा। झाड़ू ठाकुर एवं उनकी भक्तिमती गृहिणी, किसी को इसका कुछ भी पता ना चला। उनको नहीं पता चला कि हमारा प्रसाद ले ही गए कालिदास जी महाराज। वही वैष्णव दासानुदास एवं वैष्णवोचिष्ट भोजी महापुरुष कालिदास श्रीमन महाप्रभु के दर्शनों को नीलाचल आए। ये घटना गौड़ देश की है। वो कालिदास जी महाराज अभी नीलाचल में गौर भगवान यहाँ निवास करते हैं, वहाँ गए। श्रील कालिदास नित्य श्री गौर के दर्शनों को जाते हैं, उन्हें दंडवत प्रणाम करते हैं, किंतु श्री हरि इनको ढीली ढीली दृष्टि से देख अवश्य लेते हैं, कहते कुछ नहीं। देख तो लेते हैं, कहते कुछ नहीं भगवान। श्रीमन महाप्रभु नित्य प्रति जब भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को जाते हैं तो शिला गोविंद जल का करवा लेकर आपके संग जाते हैं। सिंह द्वार के उत्तर की ओर किवाड़ के पीछे एक गड्ढा है, वहीं पर श्री गौर हरि अपने श्री चरण धोकर फिर श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करते हैं। शिला गोविंद को आपने विशेष रूप से यह कह रखा था कि आपके श्री चरणों के जल को कोई ना लेने पावे। शिला गोविंद इस आज्ञा का दृढ़ता से पालन करते हैं। कोई वहाँ से श्रीमन महाप्रभु का पादोदक नहीं ले सकता, परंतु किसी किसी
अंतरंग भक्त को यह सुर दुर्लभ धन कभी मिल ही जाता है। एक दिन उसी स्थान पर भगवान गौर हरि अपने श्री चरण धो रहे थे। इतने में ही शिला कालिदास वहाँ पहुंचकर श्रीमन महाप्रभु के पादोदक की 3 उंगली भर पी गए। भगवान चरण धो रहे हैं, उनके सामने 1 उंगली, 2, 3 चरणोदक पी गए कालिदास जी महाराज। चौथी और पीना चाहते थे तो श्री भगवान ने उन्हें सावधान करते हुए कहा, कालिदास बस करो, अब तक का तुम्हारा सब मनोरथ पूर्ण हुआ। जाओ, फिर कभी ऐसा मन करना, फिर कभी ऐसा मत करना। शिला कालिदास के लिए भक्तों के भगवान श्री गौरांग महाप्रभु ने अपना संकल्प त्याग एवं नियम भंग किया। संकल्प त्याग दिया भगवान ने, पीने दिया, क्योंकि भक्त वांछा कल्प तरु श्री गौर भगवान ने भक्त की इच्छा पूर्ण की। जी भरकर अपना सुदुर्लभ चरणामृत भक्तराज श्री कालिदास को पान करने का सुयोग एवं सौभाग्य प्रदान किया। सर्वज्ञ शिरोमणि भगवान महाप्रभु ने से शिला कालिदास जी की गुणावली छुपी नहीं थी। गुणग्राही एवं भावग्राही श्री गौर भगवान ने अपने परम श्रेष्ठ भक्त के गुणों का आदर करते हुए उनकी प्रेम भक्ति की पिपासा को शांत किया। कहना ना होगा कि श्री कालिदास को उनके वैष्णवों के प्रति अटल विश्वास एवं वैष्णव चरणों में अचल भक्ति के कारण ही यह शिव विरंची वांछित परम दुर्लभ लाभ प्राप्त हुआ। शिव जी को भी ये लाभ प्राप्त नहीं होता जो कालिदास जी को। शिव विरंची वांछित, शिव जी भी ऐसा चाहते हैं। उनको भगवान किसी को नहीं अपने चरणों ने ये नियम भी भंग कर दिया। गोविंद जी को कहा था कोई मेरे चरणों का चरणामृत नहीं पिएगा, कालिदास जी को पीने दिया, भगवान ने कुछ नहीं कहा। शिला कालिदास श्रीमन महाप्रभु का चरणामृत पीकर प्रेमानंद में विभोर होकर नाचने लगे। श्री गौर सुंदर श्री जगन्नाथ देव के दर्शन करके मंदिर में दक्षिण द्वार पर स्थित श्री नृसिंह देव के दर्शन करते हुए अपनी कुटी पर पधारे। शिला कालिदास चरणामृत पान करके अधरामृत की लालसा में आपकी कुटी के बाहर खड़े थे। झूठ भी चाहते थे भगवान की। श्रीमन महाप्रभु ने उनको देख लिया। मध्याह्न भोजन के पश्चात भक्त वत्सल श्री भगवान ने गोविंद को अपना अविशेष पात्र उस दीन कालिदास को देने का संकेत किया। कालिदास जी इतने अमीर आने पर दीन, बड़े विनम्र, उनको दे दो। श्रीला गोविंद ने बड़े हर्ष के साथ श्री गौर हरि की आज्ञा का पालन किया। श्रीला कालिदास को महाप्रसाद मिलने पर उनके आनंद की सीमा न रही, बड़ी आनंदित हो गए। भगवान का प्रसाद मिल गया उनको। यह भक्तों के उच्छिष्ट खाने का ही फल था जो जगत गुरु सर्वेश्वर श्री गौर भगवान का अवशेष पात्र भी उन्हें मिल गया। सर्वांग में महाप्रसाद लेपन कर आप श्रीमन महाप्रभु की कुटी के आगे ही नृत्य कीर्तन करने लगे। उन्हें कहा तो सारे शरीर में भी प्रसाद लगा दिया। सर्वांग में नृत्य करने लगे, कुटी के सामने ही नृत्य कीर्तन करने लगे। उस समय आपके शरीर में प्रेम के अष्ट सात्विक विकारों का उदय हो गया। 8 जो विकार हैं शरीरों में, शरीर में, भक्तों के शरीर में जो होते हैं, वो सभी उदय हो गए। अष्ट सात्विक विकार जो हैं ये भक्ति से आते हैं। सबके अंदर उदय होने चाहिए। ये हम पढ़ देते हैं इनको ताकि हम इनको याद रखें।
अष्ट सात्विक भाव, स्तंभ शरीर का अकड़ जाना, जड़ हो जाना, ये पहला है। स्वेद बहुत पसीना आना, स्वर भंग आवाज फटना, आवाज का लड़खड़ाना और बदलना। बेपुछ कंपन, शरीर कांपने लगता है, शरीर का कांपना। बेवर्ण, शरीर का रंग बदलना, रंग भी बदल जाता है। अश्रुपात, बहुत अश्रु निकलना। रोमांच, शरीर में रोमांच आना। प्रलय, बेहोश होना। ये 8 सात्विक विकार हैं, भाव हैं, ये शुद्ध भक्ति से उत्पन्न होते हैं। हमारे अंदर ये क्यों नहीं है? क्योंकि हम शुद्ध भक्त नहीं है, लेकिन प्रयास में लगे रहना हम सबको कि मैंने शुद्ध भक्त बनना है भगवान का। अंग्रेजी में कहावत है, वेयर देर इज विल देर इज वे। चाह हो रहा, अब मन बना लेंगे तो जरूर होगा भी। मन ही नहीं बनाया, मन हमारा इतना शीतल है, मन हमारा इतना दूषित है कि ऐसा सोचता ही नहीं। लेकिन मन तो दूषित है, भक्ति के द्वारा उसको शुद्ध करके ये भाव अपने अंदर लाना है। बोलो भक्त और भगवान की। शिला कालिदास जी के शरीर में सारे ये विकार अष्ट श्रीमन महाप्रभु की कुटी के आगे ही नित्य कीर्तन करने लगे। उस समय आपके शरीर में प्रेम की अष्ट सात्विक विकारों का उदय हो गया। आहा, महाप्रभु की कृपा से। कृपानिधि श्रीमन महाप्रभु ने तब शिला कालिदास को अपने पास बुलाकर स्नेहपूर्वक कहा, कालिदास तुम लज्जा और घृणा त्याग कर वैष्णवों का उच्चिष्ट महाप्रसाद भक्षण करने। शर्मनी और लज्जा 2 शब्द है ना यहाँ पर। तुम घृणा, झूठे प्रसाद से घृणा होती है ना, तुम लज्जा और घृणा त्याग कर वैष्णवों का उच्चिष्ट महाप्रसाद भक्षण करने से श्री कृष्ण के परम कृपा पात्र हो गए हो। तुम्हारा मनोरथ पूर्ण होगा। जय हो। एक गौड़िया वैष्णव थे, उनका नाम नैनानंद बाबा था। उनके गुरुजी ने उनको कहा था, बेटा तुम सेवा करने, तो वो छोटे से थे, 70 साल तक उन्होंने एक ही जगह में, तीर्थ स्थान है वो गौड़ देश में, वहाँ पर वो 70 साल तक रहे, शुद्ध भक्त बन गए। गुरु आज्ञा पालन करने से एक ही जगह रहे। और वो एक बार आए थे अपने मायापुर में आए थे, तो उन्होंने प्रभुपाद जी का महाप्रसाद पाया। प्रभुपाद जी की जो समाधि है, हमने उनका महाप्रसाद लेने का प्रयास किया लेकिन नहीं दिया, उन्होंने दिया नहीं। जा हम में कोई दोष होगा, तो शुद्ध भक्त बन गए और धाम को गए। फिर ना अपने चरण किसी को छूने देते, ना अपना जूठ किसी को देते थे। वो उनके मैंने दर्शन किए, नैनानंद बाबा जी महाराज। और बड़े उनको इस्कॉन के भी जो हमारे गुरु भाई बहुत मानते थे, क्योंकि वो आत्मदर्शी बन गए थे। जो गुरु ने कहा वही उन्होंने किया। 70 साल एक जगह रहना बहुत बड़ी बात है। गुरु आज्ञा पालन, जो गुरु आज्ञा में रहता है वो शुद्ध हो जाता है। जो मन मर्जी करता है तो बेचारा अशुद्धि की तरफ आगे बढ़ता है। श्री कृष्ण भगवान के अधरामृत का नाम तो महाप्रसाद है, किंतु उनके भक्तों के उच्चिष्ट प्रसाद का नाम महाप्रसाद है। भक्तों की जूट जो है उसे अंग्रेजी में कहते हैं सुपर महा। एक बार इसके जो बॉस हैं, इंद्रानुज के बॉस, तो प्रभुपाद जी का प्रसाद सब ढूंढते थे। कहते भाई प्रभुपाद जी का महाप्रसाद सुपर महा कहते थे इसको। यहाँ भी बना रहा है महाप्रसाद। भक्तों की चरण धूलि, पादोदक एवं पात्रावशेष
इन तीन वस्तुओं के द्वारा ही जीव के हृदय में कृष्ण प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है। यह बात शास्त्रकारों ने डंके की चोट पे कही है। महाप्रसाद भक्तों का, उनकी चरण धूलि और उनका चरणामृत, चरणों का चरणामृत, पात्राविशेष, इन तीनों वस्तुओं के द्वारा ही जीव के हृदय में श्री कृष्ण का अंकुर उत्पन्न होता है, श्री कृष्ण प्रेम का अंकुर उत्पन्न होता है। उसको जागृत करना है हमने। पूज्यपाद श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी इसकी पुष्टि करते हुए लिखा है। श्रील कृष्णदास कविराज महाराज जो थे, विनम्रता की मूर्ति थे, बहुत विनम्र वैष्णव थे। उन्होंने भगवान की जो लीलाएं बच गई थी उनको लिखा था। फिर चैतन्य चरितामृत में बहुत सारी लीलाएं। जो साधक श्री कृष्ण प्रेम प्राप्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें शिक्षा गुरु श्री गौर सुंदर द्वारा उपदिष्ट उक्त तीन वस्तुओं का सदा विश्वास पूर्वक सेवन करना चाहिए। इनके सेवन से श्री कृष्ण प्रेम का हृदय में स्वयं विकास होगा। इसमें कालिदास जी का प्रमाण प्रत्यक्ष है। ठाकुर नरोत्तम दास ने तो क्या सुंदर लिखा है। नरोत्तम ठाकुर बहुत बड़े वैष्णव हुए। उन्होंने क्या लिखा है? वैष्णवेरा पद धूली ताहे मोर स्नान केली, तर्पण मोर वैष्णवेरा नाम। वैष्णवेरा उच्चिष्ट ताहे मोर मन निष्ठ, वैष्णवेरा श्री वैष्णवेरा नामे ते उल्लास। वैष्णव चरणा रेणु मस्तके भूषण बिनु, आर नाही भूषणेरा अंत। वैष्णव चरण जल कृष्ण भक्ति जिते बल, आर के नगे बलवंत। सत्य तो यह है, जब तक मन में लज्जा मान घृणा एवं भय है, ये हमारे मन के तीन दोष हैं। शर्म, अब जैसे एक आत्मा है, वो आत्मा हम कुछ कहते हैं कि उसको कभी दूसरे के सामने डांट, महाराज आपने मेरे को उसके सामने डांट दिया, कैसी आत्मा बेचारी, लज्जा कैसी है उसको, ये ठीक नहीं। सत्य तो यह है कि जब तक मन में लज्जा मान, मेरा मान हो, घृणा, दूसरों से घृणा एवं भय है, तब तक उक्त सेवा मलिन मिलनी कठिन है। संतों की सेवा वैष्णव बनना तब तक बड़ा कठिन है। श्रील कालिदास प्रेमानंद में गदगद होकर श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद से लिपटकर प्रेम रुदन करने लगे, रोने लग पड़े। उपस्थित भक्त वृंद ने उच्च स्वर से हरिध्वन करते हुए भक्त और भगवान का जय जयकार किया। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तेरे हाथ ऊपर नहीं होते, नीचे क्यों है तेरे हाथ? नीचे क्या जरा हाथ। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। ये क्या कर रहा हो देखो बदमाश, क्या कर रहा है तू? माला जप रहा है? कथा नहीं सुननी तेरे को? हरि बोल क्यों नहीं किया? कर हरि बोल। श्री गौरांग भविष्य संवाद। रावण का भाई भविष्य जो था वो भी हमारे गौर भगवान से मिला था। लीलाधारी श्रीमन महाप्रभु नीलाचल में श्री कृष्ण विरहा सागर में निमग्न थे। इसी समय
द्रविड़ देशीय एक दरिद्री ब्राह्मण यहाँ आकर धन की लालसा से जगन्नाथ देव के मंदिर में धरना देकर पड़ा रहा। वह 7 दिन तक निराहार रहकर यही प्रार्थना करता रहा, हे जगन्नाथ देव, कृपा करके मेरे को धन प्राप्ति का वरदान दीजिए, नहीं तो मैं आपके सन्मुख ही प्राण त्याग दूंगा। श्री जगन्नाथ की ओर से जब कोई उत्तर ना मिला तो ब्राह्मण समुद्र में डूबने चला। वह समुद्र तट पर पहुंचा ही था कि उसे समुद्र में से पर्वताकार एक विशाल काय पुरुष आता दिखाई दिया। बड़ा, मतलब पर्वताकार, बड़ा, बहुत पहाड़ जैसा शरीर, एक पुरुष आता दिखाई दिया। ब्राह्मण ने जाना कि यही जगन्नाथ हैं। जब वह विशाल कृति महापुरुष किनारे पर पहुंचा तो ब्राह्मण देवता ने उनके पास जाकर रोते रोते अपना सब दुख निवेदन किया। फिर श्री जगन्नाथ देव के सन्मुख 7 दिन तक उपवासी रहकर अपना धरना देने की बात कहकर देह त्याग के संकल्प का बखान किया और पूछा, आप कौन हैं? उस छद्म वेशधारी महापुरुष ने ब्राह्मण को अपना परिचय देते हुए कहा, मैं भविष्य हूं, भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को आता हूं। तुम जगन्नाथ देव के सिर हत्या क्यों देते हो? अपने कर्म का विचार करो, भगवान जगन्नाथ देव के दर्शन कर दुख दूर करो। यह कहकर भविष्य जी चल दिए। ब्राह्मण भी कब उनका पीछा छोड़ने वाला था, वह भी साथ लग गया। राजा भविष्य जब श्रीमन महाप्रभु की कुटी पर पहुंचे तब वह भक्त वृंदों के साथ श्री कृष्ण कथा में मगन थे। श्री कृष्ण कथा कहते कहते अंतर्यामी श्री भगवान कुछ खिन्न हो गए। भक्तों को आपके सहसा उस भाव परिवर्तन के विषय में पूछने का साहस ना पड़ा। श्री गौरहरि ने गोविंद को संकेत किया, जो बाहर द्वार पर खड़े हैं उन्हें भीतर ले आओ। श्री गोविंद ने जाकर देखा कि 2 ब्राह्मण खड़े हैं। वह उनको लेकर भगवान के पास आए। भगवान महाप्रभु ने उनमें से एक को अपने पास बुलाकर बड़े आदर से बैठाया। दूसरे ब्राह्मण देवता कुछ दूर पर खड़े रहे। भक्तों ने देखा कि श्री गौरहरि उस ब्राह्मण को देखकर प्रेमानंद में गदगद हो गए। सब बातें छोड़कर उससे बातें करने लगे तथा वार्तालाप करते करते दोनों के प्रेमाश्रुपात होने लगे। श्रीमन महाप्रभु स्वयं अपना कर कमल ब्राह्मण के अंग से स्पर्श करते हुए प्रेमालाप कर रहे थे। दोनों में क्या प्रेम संभाषण हो रहा था, इसको कोई नहीं समझ सका। श्रीमन महाप्रभु ने प्रेम कथा के अंत में दूसरे ब्राह्मण को लक्ष्य करके कपट भेषधारी राजा भविष्य से कहा, भक्तराज, यह ब्राह्मण दरिद्र रूपी अग्नि से दग्ध हुआ भगवान जगन्नाथ जी के सिर हत्या करना चाहता है, इसका दुख दूर करो। जीव अपने दोष नहीं देखता, ये बड़े विचारने की बात है। भगवान कह रहे हैं, ये बात सबके लिए लागू होती है। जीव अपने दोष नहीं देखता, अपराध तो आप करता है और दोष भगवान के सिर मरता है। अपराध खुद करेगा, दोष भगवान का लगाएगा। हमारे महात्मा जी इधर नहीं थे, मैं पढ़ देता हूँ फिर से।
महात्मा जी, ये यहाँ कुछ वर्णन आ रहा है। भक्तराज यह ब्राह्मण दरिद्र रूपी अग्नि से दग्ध हुआ श्री जगन्नाथ जी के सिर हत्या करना चाहता है। इसका दुख दूर करो। जीव अपना दोष नहीं देखता, अपराध तो आप करता है और दोष भगवान के सर धरता है। अज्ञानी जीव शुभ कर्म का उदय होने पर तजन्य सुख प्राप्ति के हेतु तो अपना पुरुषार्थ बताता है, परंतु जब अशुभ कर्मों के फलस्वरूप उसको दुख भोगना पड़ता है तब श्री भगवान का नाम बदनाम करता है। तो देखो, हम लोग अज्ञानी जो हैं सुख को तो अपना कर्म मानते हैं, दुख में फिर भगवान को दोष देते हैं। तो अपने कर्म का फल भोगना पड़ेगा। जैसे कुछ दोहा है बड़ा सुंदर, करनी करत क्यों डरत, बोलो क्यों करके पछताए, भोए पेड़ भवूल के तो आम कहाँ से खाए। फलस्वरूपी उसको दुख भोगना पड़ता है, तब श्री भगवान का नाम बदनाम करता है। अभी अपने कर्मों का फल जब भोगना पड़ रहा है तो दोष उसका अपना है, लेकिन नाम बदनाम भगवान का करता है। इस ब्राह्मण को भूखा मरते आज 7 दिन हो गए। इससे भगवान जगन्नाथ देव को विशेष प्यार है। आपको इसलिए आह्वान किया था, आपके दर्शनों से इसका दरिद्र दूर हुआ। अब इसको धन देकर कुबेर बना दो। राजा भविष्य ने हंसकर श्री गौर सुंदर की आज्ञा को अंगीकार करते हुए उनके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम कर विदा ग्रहण की। दरिद्री ब्राह्मण भी श्री गौर भगवान की चरण वंदना करके उन्हीं के पीछे पीछे हो लिया। मार्ग में जाते जाते ब्राह्मण ने महाराजा भविष्य से पूछा, आप तो कहते हैं थे मैं राजा भविष्य हूँ, भगवान जगन्नाथ देव के दर्शनों को आया हूँ, किंतु जगन्नाथ जी तो कोई दिखाई नहीं दिए, किंतु जगन्नाथ तो कोई दिखाई दिए नहीं। आप तो एक सन्यासी को देकर उससे बातें करके लौट चले, यह क्या भेद है। भविष्य ने कहा, हे अबोध ब्राह्मण, यही सन्यासी तो साक्षात जगन्नाथ हैं। इन्हीं की कृपा से तेरा दरिद्र दूर हुआ। अब तू आनंद से अपने घर जा, मैं वहीं पर सब धन पहुंचा दूंगा। यह सुनकर ब्राह्मण को दिव्य ज्ञान हो गया। मैं अपना सिर पीट कर पश्चाताप करने लगा, कहने लगा, हा देव, मैंने धन के लिए श्री भगवान के चरणारविंद त्याग दिए। यह कहकर उसने भक्तराज भविष्य के पैर पकड़कर पुनः पुनः उनसे उस सन्यासी रूपधारी श्री भगवान के पास चलने की प्रार्थना की। भविष्य ब्राह्मण की दीनता देखकर उसे पुनः श्रीमद् महाप्रभु के पास ले गए। श्री गौर सुंदर उस समय भी भक्तों के साथ सत्संग कर रहे थे। आप भविष्य को देखकर मंद मंद मुस्कुराते हुए बोले, फिर कैसे पधारे। उन्होंने हंसकर कहा, भगवान, इसका उत्तर यह ब्राह्मण ही देगा। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर भय से कांपते कांपते निवेदन किया, हे महाप्रभु, मैं अबोध जीव हूँ, आप अनंत जीवों के प्राणाधार हो। आप ही इस जगत के नाथ साक्षात जगन्नाथ हो। मैं महाअधम महापराधी एक शूद्र जीव हूँ। शूद्र ये नहीं कि छोटा जीव है, एक ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, शूद्र कहते हैं छोटे को। क्षुद्र जीव हूँ, मेरे ही कर्म दोष से
यह दरिद्र रूपी व्याधि मेरे चिपटी हुई है। व्याधि से पीड़ित मैं कुपथ्य की आशा कर रहा हूँ। औषधि मेरे को अच्छी नहीं लगी, पुनः कुपथ्य की ओर ही दौड़ रहा हूँ। मेरे नाथ, मेरे लिए आप धनवंतरी हैं। कर्म दोष से संसार रूपी व्याधि से मैं मर रहा हूँ। कृपया विचार कर औषधि प्रदान कीजिए। श्री गौर सुंदर भविष्य की ओर देखकर मुस्कुराने लगे। फिर कुछ देर में आप ब्राह्मण से बोले, भाई तुमने जो श्री जगन्नाथ जी से चाहा वही उन्होंने तुम्हें दिया। अब तो भोगो। अंत में श्री जगन्नाथ देव के श्री चरण भी मिल जाएंगे। यह सुनकर ब्राह्मण ने श्रीमन महाप्रभु के श्री चरणारविंद में कोटिश प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक विदा ग्रहण की। भविष्य भी प्रणाम करके अपने स्थान को पधारे। सब भक्त इस रहस्य को जानने के लिए बड़े उत्सुक थे, परंतु किसी का श्रीमन महाप्रभु से पूछने का साहस नहीं पड़ता था। अंत में परमानंदपुरी ने भी ही श्री गौरहरि से प्रश्न किया, स्वामिन वे कौन थे, कैसे आए थे? भक्त वत्सल भगवान ने तब क्रमशः सब कथा कह सुनाई। भक्त वृंद सुनकर प्रेमानंद में हरि ध्वनि करने लगे। हरि बोल, हरि बोल। ऐसे चरित्र श्री गौरांग देव को, ऐसे श्री गौरांग देव को सब अवतारों का अवतारी होना सिद्ध करता है, किंतु जिनका महान सौभाग्य है उन्हीं का इसमें विश्वास होता है। दया के अवतार ही अवतार शिरोमणि हैं, करुणा के अवतार ही सर्वावतार सार हैं। विप्र प्रिय श्री गौरांग महाप्रभु ने ब्राह्मण की सारी अभिलाषाएं पूर्ण की, इसलिए महाजन कवि ने कहा है कि कहब शत शत तुया अवतार, एकले गौरांग चांद जीवन अमर। इसका अनुवाद भी तो नीचे लिखना था ना, कि कहब शत शत तुहा अवतार, एकले गौरांग चांद जीवन अमर। बोलो गौरांग चांद भगवान की। हमारे जीवन गौरांग महाप्रभु हैं, बस बड़ी अनंत मंगल है। जय सचिनंदन गौर हरि, जय सचिनंदन गोविंद हरि गोपाल हरि। वंदे कृष्ण नंद कुमारा, नंद कुमारा मदन गोपाला, मदन गोपाला मोहन रूप। मोहन रूपा नंद कुमारा, जय जय देव हरि, जय सचिनंदन गौर हरि। गोविंद हरि
गोपाल हरि गो। जय प्रभु दीन दयाल हरि। बोलो सच्चिनंदन भगवान की, बोलो गोविंद भगवान की, बोलो गौर गोविंद भगवान की। बोलो इन सब के देने वाले पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण की। पतित पावन शिला प्रभुपाद दिव्य पुस्तक वितरण करने वाले हरि भक्तों व माताओं की। हरे कृष्ण। दिव्य गीता माता नॉर्वे से। हरे कृष्ण महाराज जी, दंडवत प्रणाम। कल के प्रवचन में आपने ये बताया था कि किस प्रकार विदेशी भक्त आपसे अच्छा व्यवहार नहीं करते थे और यहाँ तक आपको प्रभुपाद जी की प्रसादम सेवा भी छोड़नी पड़ी। प्रभुपाद के प्रसाद की सेवा भी छोड़नी पड़ी। हाँ। यह सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ। मेरा प्रश्न है कि ऐसे ईर्ष्यालु लोग प्रभुपाद जी के निकट कैसे थे? क्या जप करने से उनकी शुद्धि? धीरे धीरे बोलो, बड़ा शब्द कुछ सुनाई नहीं दे रहे बराबर। ऐसे ईर्ष्यालु लोग प्रभुपाद जी के निकट कैसे थे? क्या जप करने से उनकी शुद्धि नहीं हुई थी या वे हिप्पी बैकग्राउंड से आए थे इसलिए ऐसा स्वभाव था? ऐसा है दिव्य गीता माता कि प्रभुपाद ने एक शब्द कहे हैं विदेशी भक्तों के लिए कि तुम ये मत सोचना कि तुमको अपने भाग्य से भक्त बने हो, सब मेरी कृपा तुम पर है। तो ये प्रभुपाद जी की कृपा थी, क्योंकि देखो संसार की हालत क्या है। हम भारत में ही ये कल्चर है, लेकिन भारतीय लोग सारे विदेशियों की नकल कर रहे हैं। अमेरिका में जाना है, अब देखो तुम दिव्य गीता माता, तुम भी नॉर्वे में जाके बैठ गई हो, तुम भी तो भारतवासी हो, तुम्हें तुरंत भारत वापस आकर हमारे पास यहाँ रहना चाहिए और भक्ति करनी चाहिए। विदेशियों की ओर हम आकर्षित हैं, वहाँ धन संपत्ति है लेकिन भक्ति तो नहीं है ना। तो प्रभुपाद जी के पास पहुँच के उनकी कृपा से ये सब पहुँचे, ये उनकी कृपा थी। अभी जैसे महाप्रभु ने नित्यानंद प्रभु ने जगाई मदाई जो महापति थे उनको पावन कर दिया, ऐसे प्रभुपाद जी ने भी इन सब को पावन किया अपनी कृपा दृष्टि से। ये प्रभुपाद जी की पवित्रता और महानता है। एक बार एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी को कहा कि प्रभुपाद आपको चमत्कार दिखाओ। मूर्ख लोग चमत्कार देखना चाहते हैं, लेकिन प्रभुपाद जी ने कहा कि ये म्लेच्छ और यवन वैष्णव बन गए, इससे बड़ा और क्या चमत्कार देखोगे तुम। ये प्रभुपाद का चमत्कार था कि बिल्कुल ऐसे लोगों को भक्ति में लगा दिया। तो प्रभुपाद कृपा से ये उनके पास पहुंच सके, शुद्ध हुए। लेकिन फिर भी अभी कई बार एक बात प्रभुपाद कहते थे, मैंने उनके मुखारबिन से कई बार सुना, यू पीपल आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स। एक बार एक दीक्षित भक्त लंबे बाल रख के आ गया कि वाई यू हैव लॉन्ग हेयर। प्रभुपाद ने डांट लगाई उसको, वी आर नोन टू बी शेवन हेड्स, यू आर रिवाइविंग योर ओल्ड हैबिट्स। तो पुरानी आदतें उनकी आ जाती थी। और देखो हमारा कोई कर्म खराब होगा, कैसे लोगों का संग मिला कि हमें प्रभुपाद जी की सेवा छूट गई, हमारा भी कोई कर्म जरूर होगा। जैसे एक भक्त हमारे पास वो भारतीय शरीर में आया, उसने इतना परेशान किया हमको, इतना परेशान किया मैं बता नहीं सकता। तो पहले तो मैं सोचता था क्यों इसने परेशान किया मेरे को, फिर बाद में सोचा मेरा कोई कर्म खराब होगा जिसके कारण ये मेरे पास आया और उसने मेरे को तंग किया। मेरा तो जो किया उसने प्रभुपाद के कामों में मैंने अनुमान लगाया था 35 करोड़ का नुकसान किया था उसने, 35 करोड़। तो मैं उसको कहता हूँ भाई ये कोई मेरे ही कर्म थे, तेरे जैसे का संग मुझे मिला। तो कर्म भी होते हैं, वो मुझे निकालने में सफल हो गया, वो मेरे कहीं कर्म होंगे ज़रूर।
जो मुझे उस समय समझ नहीं आ रहे थे, अभी गुरु कृपा से समझ आ रहे हैं। तो दिव्य गीता माता हमने बहुत सारी बातें धीरे धीरे समझ में आएंगी। भक्ति पथ में आगे बढ़ना है। तुम तो एक इतनी अच्छी आत्मा है दिव्य गीता, देश छोड़ के नॉर्वे में क्या कर रही हो? वहाँ पर विदेशियों का क्या तेरे को आकर्षण है? तेरे प्रश्न बड़े अच्छे होते हैं, तेरा हृदय अच्छा है। मुझे तुम अपना फोटो भेज दिव्य गीता माता, मैं तेरा शक्ल देखना चाहता हूँ, कैसी माता है तू। तुम भक्ति कर, अपना जीवन सफल कर, बस मेरी ये शुभकामना तुम्हारे प्रति है। तेरे प्रश्न अच्छे हैं, तुम आगे बढ़ना चाहती है। लेकिन वहाँ जाके विदेशों में देखो, प्रभुपाद प्रचार करने जाते थे, छोड़ के फिर वृंदावन आ गए। आखिरी समय उनको वृंदावन मिला। समझाई दिव्य गीता माता ने। सुदर्शना माता जम्मू से, हरे कृष्ण मेरे प्यारे गुरु महाराज जी, आपके चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आज मेरे बेटे पार्थ का जन्मदिन है। आज वह 18 वर्ष का हो गया है। बेटे का नाम क्या? पार्थ। पार्थ 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 जी। वह निरंतर जप करता है और कीर्तन भी करता है। प्रभुपाद जी की पुस्तकों का अध्ययन भी करता है। महाराज जी, आपसे प्रार्थना है, कृपया उसे अपना आशीर्वाद दें और अपनी कृपा का पात्र बनाएं। वो अपना जीवन भगवान की सेवा में लगाए, जो आप जैसे महान वैष्णवों की कृपा से ही संभव है। सदैव उस पर अपनी कृपा बनाए रखिएगा। सुदर्शना माता, बड़ा अच्छा भाव है तेरा। तेरे बेटे पार्थ के साथ मेरी शुभकामनाएं हैं और मैं प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करूंगा कि तेरा बेटा भक्त बने और पुस्तकें पढ़ता है, जप करता है। बहुत अच्छी बात है। आज स्कूलों कॉलेजों में प्रभुपाद कहते थे, ये जो स्कूल कॉलेज हैं ये कसाई खाने हैं। क्यों कहा प्रभुपाद ने इनको कसाई खाना? अच्छे भले भक्त घरों से जाते हैं, बच्चे भक्त नहीं, अच्छे भले बच्चे घरों से जाकर गुंडे बदमाश बन के आते हैं। स्कूलों कॉलेजों में तो सीखा जाता है। एक हमारा भक्त है, उसने बड़ी अच्छी बात कही कि महाराज क्या ये पढ़ाई करानी है हमने इनको, अपने बच्चों को? क्या पढ़ाई है ये? क्या पढ़ाई है? क्या सीखेंगे? बिल्कुल ठीक है, उसने बड़ी अच्छी समझ है। ये पढ़ाई तो क्या पेट पालने के लिए, वो भी नहीं पढ़ता कई बार। नरक का द्वार है ये पढ़ाई। ये जो भौतिक सा प्रगति है, ये सब क्या है? इसको भक्ति विनोद ठाकुर बता रहे हैं, जड़ विद्या ये सब माया र भैभव तुम्हारे भजने बाधा। ये जो जड़ बेकार की जो शिक्षा है ना, ये माया का काम है सारा। क्यों पतित लोग हैं, माया के अधीन हो गए हैं। माया हमको नरक में ले जाएगी। और तुम्हारे भजने बाधा, ऐसा भौतिक प्रगति जीव रे करे गाधा, जीव को गधा बना देती है और जीव नरक में चला जाता है। तो ये बेकार की शिक्षा से कोई लाभ नहीं। साहब सुदर्शना माता, तेरा अच्छा भाव है। और बच्चे का फोटो भेज देना हमको, देखेंगे तेरे बच्चे को। और तुम भी भक्ति में आगे बढ़ो, जीवन सफल करो। इसने पहले ही सोच लिया है। वेरी गुड। हैं? हाँ, ठीक है, बहुत अच्छी भावना है। इससे तुम बच्चों के शुभ चिंतक बनोगे। लोग क्या कहते हैं, बच्चों को शिक्षा दो, हम तो जा रहे हैं नरक में, बच्चे भी वहीं नरक में ही आए। बहुत वेरी गुड, मैं बहुत खुश हूँ इससे। और प्रभुपाद ये शिक्षा चाहते ही नहीं थे, अब मजबूरी में इनको शिक्षा दी जा रही है। यहाँ रखा कुछ ना कुछ तो सीख रहे हैं ये। और हम चाहते समय आने पर, जैसे प्रभुपाद चाहते थे गुरुकुल वैसा स्कूल बनाया जाए, इतने बच्चे हो जाएं कि सबको आध्यात्मिक शिक्षा ही दी जाए। तो एक वर्णाश्रम कॉलेज भी बनाना है जो प्रभुपाद चाहते थे। तो तुम्हारा अभी देखो, ये शिष्य श्रीमन विरोचन दास अधिकारी, जो पहले कुछ समय के लिए थे ब्रह्मचारी थे, नहीं पहले ब्रह्मचारी थे, शादी से पहले तो ब्रह्मचारी थे। हाँ, विरोचन दास अधिकारी जो शादी से पहले थे, थोड़े समय के लिए ब्रह्मचारी, इन्होंने बड़ा अच्छा निर्णय लिया है। क्या निर्णय लिया है? तो बच्चों को मैंने स्कूल में नहीं पढ़ाना, टीसीबी पे तो ड्रा कर लिए। बिल्कुल सही बात है।
बच्चे भक्त बनेंगे, जीवन सफल होगा। कोई ये शिक्षा किसी काम की नहीं, ये माया का काम है सारा, सब शिक्षा खराब हो गई है। अगर कुछ भी भक्त बन गए तो दुनिया बच जाएगी, भक्त नहीं बने तो सबको नरकों में जाना पड़ेगा। बोलो भक्त और भगवान की। श्रीमन विरोचन दास की इन शुभ विचारों के लिए हम इनका आभार प्रकट करते हैं, धन्यवाद करते हैं। हरे कृष्ण। सीमा माता हैं? सीमा माता अंबाला से। हेमा सीमा सीमा महेश्वरी। सीमा। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरण कमलों में मुझ अधम पापी का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, मेरी बेटी का आज जन्मदिन है, कृपया उसे आशीर्वाद देना कि वो भक्ति मार्ग में प्रगति कर सके और अपना जीवन सफल कर सके। तेरी बेटी का नाम तो लिखा नहीं तूने। तेरी बेटी के लिए मेरी शुभकामनाएं हैं। सीमा माता ना, तुम प्रभुपाद जी के चरणों में और भगवान नित्यानंद के चरणों में प्रार्थना करना कि तेरी बेटी भक्त बने। मेरी शुभकामनाएं तेरी बेटी के साथ हैं, जिसका नाम हमको पता नहीं है। रोशनी माता अमृतसर से। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, मुझे क्षमा कीजिएगा मेरे अपराधों के लिए। महाराज जी, मुझे कुछ लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो लोगों पर बहुत गुस्सा आता है, पर वो मुझसे उम्र में बड़े हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें हरि नाम करना चाहिए। रोशनी माता, गुस्सा देखो, गुस्सा क्यों आता है रोशनी माता? जब हम किसी से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं। अंग्रेजी में कहा है, व्हेन एक्सपेक्टेशन इज नॉट फुलफिल्ड टर्न्स इनटू फ्रस्ट्रेशन। तुम उम्मीद क्यों करती? किसी से बड़ा हो या छोटा, किसी से कोई उम्मीद नहीं करनी। सब अपने अपने कर्मों के मारे हैं, पसंद अपनी अपनी, विचार अपना अपना, कर्म अपना अपना, सबका है। किसी से कोई उम्मीद नहीं। ये हमारी बहुत बड़ी बीमारी है। ये कुछ करता नहीं, ये कर रहा है, ये वो कर, सब अपने अपने। हमें समझना है ना इस बात को। सब कर्मों के मारे हैं। अगर मैं कुछ थोड़ा कर्मों से थोड़ा ठीक हो गया, ऐसा थोड़ा अगर दूसरा भी ऐसा होगा, दूसरा तो बेकार है। क्या करें? बस हरे कृष्णा। गुरु महाराज जी, आपका बहुत बहुत आभार। तो गुरु महाराज ने जो सुंदर गौर कथा गायन किया, उसके लिए सभी भक्त 3 बार हरि बोल बोल के गुरुदेव का आभार व्यक्त करेंगे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु शिल प्रभुपाद की जय। हरे बोलो झाड़ू ठाकुर जी महाराज की जय, बोलो कालीदास जी महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो आज दुबई से राधा रमन प्रभु और रत्नावती माता जी ने निर्माण कार्य के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। आलारनाथ प्रभु ने महाराज जी को प्रार्थना की है कि उनके सुपुत्र विनायक और सुपुत्र विनायक और विनायक उनके सुपुत्र विनायक हैं और कृष्णा, उनका जन्मदिन 4 तारीख को और 8 तारीख को था, तो उसके लिए वो आशीर्वाद मांग रहे हैं। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे पुत्रों के साथ हैं। तुम अमेरिका में रह रहे हो, उनको संस्कार तो जप करने के लिए बोलो, भक्ति में लगा के रखो, नहीं तो बड़ा भाई कठिन है, प्रयास करो। हरे कृष्ण। अमेरिका से पद्म दिशा प्रभु ने भगवान के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जम्मू से सुदर्शना माता जी ने सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। जानसी मिश्रा जी ने गाय के लिए अपनी सेवा भेजी है। सीमा खरबंदा जी ने गाय के लिए अपनी सेवा भेजी दिल्ली से। और जयपुर से मोहिनी माता जी ने गाय के लिए अपनी सेवा भेजी है। तो इनका और इनके परिवार का
श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। सेंट लुइस से श्रीमन आलोक जी, जिनकी आज शादी की सालगिरह है, तो वो आशीर्वाद मांग रहे हैं गुरुदेव जी आपसे। कौन? आलोक जी, सेंट लुइस से। सेंट लुइस से आलोक। आलोक जी, आपकी शादी की सालगिरह है, हमारी शुभकामनाएं। भक्ति में आगे बढ़ो, नाम जपो और अपनी पत्नी को भी जपने के लिए कहो। प्रभुपाद जी की पुस्तकें पढ़ो, उनको वितरण करो, प्रचार करो। शुभकामनाओं के साथ, हरे कृष्ण। श्रीमन सुनील जी और प्राण गोपाल दास जी, आदि शक्ति माता दिव्या, कृष्णा और कन्हैया की तरफ से निर्माण कार्य के लिए सेवा आई है, तो इनका और इनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय। सुनील कौन है? गुरु, आप नहीं जानते? हरे कृष्णा। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। एक सूचना कृपया सभी ध्यान दीजिएगा। प्रतिदिन सुबह 11:30 से दोपहर 1:30 बजे हरे कृष्णा टीवी पर भक्तमाल कथा का महाराज जी के द्वारा प्रसारण चल रहा है। आप सभी लोग उस कथा को देख सकते हैं। हरे कृष्णा। कौन से चैनल पर आए? अच्छा, जो बॉम्बे वाला? अच्छा, वो दिखा रहे हैं। कितने बजे? 11:30 से 1 दिन, दोपहर को हैं? 2 घंटे। स्कंद पुराण में तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ।